हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को लखनवी अंदाज कहानी के लेखक के जीवन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं समाजवादी विचारधारा के प्रबुद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के छावनी में हुआ। तो ये किस धारा के हैं? समाजवादी विचारधारा। ये प्रश्न आ सकता है आपको कि ये किस विचारधारा के थे? तो समाजवादी विचारधारा के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ है। प से पाल और प से पंजाब, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। इनका जन्म 3 तारीख को हुआ और सन भी 3 है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि 3 तारीख भी है और 3 सन भी है, 1903। उसके बाद इनका कौन महीना है? तो साल का सबसे अंतिम महीना दिसंबर, और इसी महीना में ये पैदा भी हुए थे। इनका जन्म भी हुआ और मृत्यु भी इनका इसी महीना में हुआ है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि दिसंबर महीना है इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही हैं। फिरोजपुर में पैदा हुए। आगे देखते हैं। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? कांगड़ा जिले के मूल निवासी थे। उनके पिता का नाम है हीरालाल, यशपाल हीरालाल। हीरालाल का बेटे यशपाल। नाम भी मिलता जुलता है और लास्ट का पाल में ल है और लाल में भी ल है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और माता का नाम प्रेमा देवी। देखिए, पाल में प है, प्रेमा देवी में भी प है, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा जिले के गुरुकुल में हुई। ठीक है, कांगड़ा जिला में पैदा हुए और उनकी शिक्षा भी वहीं हुई। जाहिर सी बात है, जहाँ पैदाइश रहेगी वहीं शिक्षा होगी। सन 1921 में उन्होंने फिरोजपुर से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी कि बोर्ड की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास की। कितना में? 1921 में। उन्होंने बीए तक की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। लाहौर से बीए किए हैं। उसी कॉलेज में उनका परिचय सच्चे देशभक्त व क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह एवं सुखदेव से हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा दोनों योगदान दिए हैं। इनका नाम आप लोग सुने ही होंगे। अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सहपाठी कौन थे? यहाँ भी ला है, लाला लाजपत राय। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि पाल में भी ला है और लाला में भी ला है, लाजपत में भी ला है। तो उनके सहपाठी थे लाला लाजपत राय। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। धीरे धीरे वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। किस विचारधारा से प्रभावित हुए? मार्क्सवादी विचारधारा। दिल्ली में उन्हें बम बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहाँ जेल भेजा गया? तो दिल्ली में। सन 1936 में जेल में ही उनका विवाह प्रकाशवती कपूर नामक सुशील कन्या से हुआ। किससे हुआ? प्रकाशवती कपूर। प से पाल, प से प्रकाशवती। माता का नाम प से ही है, प्रेमा देवी, और पत्नी का नाम भी प से प्रकाशवती है। ठीक है, और इन्होंने
जेल में शादी की थी। कितना? 1936 में। उन्होंने कई बार विदेश यात्रा भी की। साहित्यकार एवं सुयोग्य प्रकाशक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 26 दिसंबर सन 1936 को इस नश्वर शरीर को सर्वदा के लिए त्याग दिया। देखिए, दिसंबर में ही इनका मृत्यु हुआ और 76 में, 76 में, और 26 तारीख को इनका तारीख है मृत्यु का। और इनका विवाह 36 में हुआ, 36 ईस्वी में हुआ। तो तीनों में 6 कॉमन आ रहा है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। 36 में इनका शादी हुआ, 76 में इनका मृत्यु हो गया, और 26 दिसंबर था। तो आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं याद रखने की। ये मेरा ट्रिक है। अब आगे देखते हैं प्रमुख रचनाएं। यशपाल जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में संपूर्ण योगदान दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल। अब इतना सारा कहानी याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कहानी में लास्ट अक्षर है ना, और यहाँ पिंजरे की उड़ान में ना है, तर्क का तूफान में भी ना है, ज्ञान दान में भी ना है, वो दुनिया में भी ना है। उसके बाद आप सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा एकदम लगातार, तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये ना लास्ट में जो है ये कहानी का नाम है। पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल। एकदम लाइन से आप पढ़ लीजिएगा एक बार में, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कहानी का नाम है। उसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखी है। उपन्यास का नाम है, देखिए, पहला है देशद्रोही। तो उपन्यास में भी स है, देश में भी स है, तो आप ये स मिला के याद रख सकते हैं कि ये उपन्यास का नाम है, स मिला के। अब मेरी ट्रिक यही है, आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। और देखिए, उपन्यास में द नाम से कुछ है इसमें उपन्यास के नाम, जैसे देशद्रोही, दादा कामरेड। देखिए, कामरेड से भी फिर पार्टी कामरेड है। उसके बाद है द से दिव्या, मनुष्य के रूप, क्यों फंसे, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात, अप्सरा का श्राप, 12 घंटे, झूठा सच। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है सीक्वेंस से एक बार में। अब देखते हैं नाटक। नाटक में 3 ही हैं, नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्द दिल। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाटक में स्टार्ट में ना है, कहानी में लास्ट में ना है, और नाटक में शुरू में ना है। और देखिए, यहाँ शुरू में ही ना है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि ये नाटक है, क्योंकि आप उतना याद कीजिएगा तो फिर आप भूलने लगेगा कि कौन नाटक है, कौन कहानी, कौन उपन्यास है। तो उसको एक ट्रिक से आप जोड़ लीजिए तो आपको आसानी से याद रहेगा। नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्द दिल। नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्द दिल। एकदम लगातार पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा कि ये नाटक है, और ये तीनों ही नाटक है। संस्मरण में एक ही है, सिंहावलोकन। स से संस्मरण, स से सिंहावलोकन, ठीक है। व्यंग में है चक्कर क्लब। देखिए, अब इसमें है
व्यंग को समझने के लिए भी थोड़ा मतलब एक चक्कर जैसा ही होता है व्यंग भी, उसको समझने में एक चक्कर लग ही जाता है। और व्यंग का नाम भी है चक्कर कला। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। विचारात्मक निबंध में है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, तो उन्होंने विचारात्मक निबंध भी मार्क्सवाद से लिख दिया। तो विचार में वह है और मार्क्सवाद में भी वह है। न्याय का संघर्ष, राम राज्य की कथा, इसको भी सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा। मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, राम राज्य की कथा। और अगर आप लोग को समय कम है तो ये वीडियो 2-3 बार चला लीजिए, तो भी आपको याद हो जाएगा। साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। यशपाल जी की रचनाएं आम आदमी से जुड़ी हुई है। जो आम आदमी का है दिनचर्या, उसी से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, पौराणिक ऐतिहासिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। क्या क्या है? सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। उनके अधिकतर कहानियाँ चिंतन प्रधान हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविकता का चित्रण बहुत ही आकर्षक एवं यथार्थ रूप से किया है। उनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली, यशपाल जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और पात्रानुकूल है। उनकी रचनाओं में विषय अनुकूल उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में व्यवहारिकता एवं वास्तविकता व सजीवता का गुण विशेष रूप से विद्यमान है। उन्होंने रचनात्मक, व्यंग्यात्मक एवं संवाद प्रधान प्रभावशाली शैली को अपनाया है। उनकी रचनाओं में जनसाधारण में बोले जाने वाली भाषा के प्रयोग के कारण आम जनता में उनका साहित्य अत्यंत लोकप्रिय है। आम बोलचाल में जो भाषा बोला जाता है उसका प्रयोग ज़्यादा किए हैं, इसलिए भी उनकी कहानी अत्यंत लोकप्रिय हुई है। तो इस तरह आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़कर आप 100% तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।